जय भोलेनाथ की रुद्र संहिता पार्वती खंड 12वां अध्याय। हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना, शिव द्वारा कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर शैलराज हर्षित होकर उत्तम फल फूल का समूह लेकर अपनी पुत्री के साथ भगवान हर के समीप गए। वहाँ जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ को प्रणाम करके अपनी अद्वित कन्या काली को हृदय से उन्हें अर्पित कर दिया। सब फल फूल आदि उनके सामने रखकर और पुत्री को आगे करके वे शैलराज शंभु से यह कहने लगे। हिमगिरी बोले, हे भगवान, मेरी पुत्री आप चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए बड़ी उत्सुक है, अतः आपकी आराधना की इच्छा से मैं इसको लाया हूँ। या अपनी दो सखियों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा करेगी। हे नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इसे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तब शंकर ने यवन की प्रथम अवस्था में वर्तमान पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, विकसित नील कमल के पत्र के समान आभा वाली, समस्त लीलाओं की स्थान रूप, सुंदर वेश से सुसज्जित, शंख के समान ग्रीवा वाली, विशाल नेत्रों वाली, सुंदर कर्ण युगल से शोभित, मृणाल के समान चिकनी एवं लंबी दो भुजाओं से मनोहर प्रतीत होने वाली, कमल कली के समान घने मोटे तथा दृढ़ स्तनों के धारण करने वाली, पतले कटे प्रदेश वाली, तिरवलीय युक्त मध्य भाग वाली, स्थल पद के समान चरण युगल से सुशोभित, अपने दर्शन से ध्यान रूपी पिंजरे में बंद मुनियों के मन को विचलित करने में समर्थ और स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ उस कन्या को देखा। ध्यानियों के भी मन का हरण करने वाली, विग्रह से तंत्र मंत्रों को बढ़ाने वाली तथा काम रूपनी वैसी उस कन्या को देखकर उन महायोगी ने शीघ्र दोनों नेत्र बंद कर लिए और वे अपने उत्तम परम तत्वमय तीनों गुणों से परे तथा अविनाशी स्वरूप का ध्यान करने लगे। उस समय सर्वेश्वर सर्वव्यापी तप करते हुए बंद नेत्र वाले, चंद कला रूप आभूषण वाले, जटा धारण करने वाले, वेदांत के द्वारा जानने योग तथा उत्तम आसन में स्थित शिव को देखकर महात्मा हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। वे पुनः संशय में पड़ गए। इसके बाद वाक्यवेताओं में श्रेष्ठ गिरीश्वर जगत के एकमात्र बंधु शंकर से यह वचन कहने लगे। हिमालय बोले, हे देव देव, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे विभु, आंखें खोलकर मूर्झ शरणागत को देखिए। हे शिवा, हे सर्व, हे महेशान, हे जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु, हे महादेव, मैं संपूर्ण आपत्तियों को दूर करने वाले आप को प्रणाम करता हूँ। हे देवेश, वेद और शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि आपकी महिमा वाणी तथा मन के मार्ग से भी सर्वथा परे है। सभी श्रुतियाँ भी आपकी महिमा का पार न पा सकने के कारण चकित होकर नेति नेति कहते हुए सदा आपका वर्णन करती है। फिर दूसरों ही क्या बात कही जाए,
बहुत से भक्त ही भक्ति के द्वारा आपकी कृपा प्राप्त करके उसे जान सकते हैं, क्योंकि आपकी शरण में आए हुए भक्तों को कहीं भी भ्रम आदि नहीं होता है। हिमालय इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, अब दया करके इस समय मुझ अपने दास का निवेदन सुने। हे देव, हे महादेव, हे तात, मैं आपकी आज्ञा से दीन होकर उसका वर्णन कर रहा हूँ। हे महादेव, हे शंकर, मैं आपकी कृपा से भाग्यशाली हो गया हूँ। हे नाथ, मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करें। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए प्रतिदिन इस कन्या के साथ आया करूँगा। हे स्वामी म्यान, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। उनका यह वचन सुनकर अपने नेत्र खोलकर ध्यान त्याग कर और कुछ सोच विचार कर देव देव महादेव यह वचन कहने लगे। महेश्वर बोले, हे भक्त, अपनी कन्या को घर पर ही छोड़कर नित्य मेरे दर्शन के लिए आप आ सकते हैं, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले। महेश के इस प्रकार के वचन को सुनकर पार्वती के पिता हिमालय सिर झुकाकर शिव जी से यह कहने लगे। हिमाचल बोले, हे प्रभु, इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए किस कारण से मुझे नहीं आना चाहिए, इसे बताइए। क्या यह आपकी सेवा करने में अयोग्य है? मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले। तत्पश्चात वृषध्वज शंकर विशेषतः कुयोगियों को का लोकाचार दिखाते हुए हंसकर हिमालय से कहने लगे। शंभु बोले, हे शैलराज, मनोहर नितंब वाली तन्वी चंद्रमुखी तथा सुंदरी इस कन्या को मेरे सन्निकट मत लाइएगा, इसके लिए मैं बार बार मना करता हूँ। वेदों के पारगामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूपा कहा है, उसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री जो तपस्वियों के लिए विघ्न कारिणी होती है। हे भूधर, मैं तपस्वी योगी तथा सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ, अतः मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है। हे तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय, आपको पुनः ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप वेद धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा विद्वान हैं। हे पर्वत, उनके संग से शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है और उसमें श्रेष्ठ तपस्या नष्ट हो जाती है। अतः हे शैल, तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। वह स्त्री महाविषय का मूल तथा ज्ञान वैराग्य का नाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार की बहुत सी बातें उन गिरिराज से कहकर महान योगियों में श्रेष्ठ महायोगी प्रभु परमेश्वर चुप हो गए। हे देवर से उन शंभु का यह स्पृहा रहित निरामय तथा निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमालय विस्मय में पड़ गए। वे कुछ व्याकुल से होकर चुप हो गए। उस समय तपस्वी के द्वारा कही गई बात को सुनकर और गिरिराज को आश्चर्य में पड़ा हुआ विचार करके शिव जी को प्रणाम कर भवानी उनसे विशद वचन कहने लगी।
जय भोलेनाथ की रुद्र संहिता पार्वती खंड 12वां अध्याय समाप्त।